बैक टू कृष्णा क्लासेस। आज हम लोग अपनी HTML की सीरीज में लेक्चर नंबर 8 पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक है फिजिकल टैग्स। फिजिकल टैग्स क्या होते हैं? एक्चुअल में जो हम लोग HTML में जो बेसिक टैग्स होते हैं, जैसे कि बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक्स, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, इन तरीके के जो टैग्स होते हैं, इन टैग्स को हम लोग फिजिकल टैग की कैटेगरी में रखते हैं। तो फिजिकल टैग कोई एक दो तरीके के नहीं होते, फिजिकल टैग टोटल 7 तरीके के होते हैं, जिसमें अलग अलग टैग्स होते हैं, उनकी अलग अलग वर्किंग होती है, फिर अलग अलग काम करने का तरीका होता है। आज हम उन्हीं सब टैग्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है फिजिकल की, कि फिजिकल टैग होते क्या है। अगर मैं फिजिकल टैग्स की डेफिनेशन के बारे में बात करूं तो फिजिकल टैग्स वो टैग्स होते हैं जिनकी वजह से या जिनके कारण टेक्स्ट के अपीयरेंस पे, मतलब जो भी हम कंटेंट लिख रहे हैं, जो भी टेक्स्ट लिख रहे हैं, उसके अपीयरेंस में फर्क आता है या फिर उसके अपीयरेंस में चेंजमेंट होता है। ठीक है, अगर मैं इसको डिफाइन करूं, दोज टैग्स विच affects the appearance of text। फिजिकल टैग्स वो टैग्स होते हैं जिनकी वजह से एक टेक्स्ट के अपीयरेंस में चेंजमेंट या फिर फर्क पता चलता है। 7 तरीके के होते हैं, मतलब 7 तरीके के फिजिकल टैग्स होते हैं, जिसमें से पहला होता है बोल्ड टैग। बोल्ड टैग का काम क्या होता है? बोल्ड टैग आपको किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यूज्ड टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड। क्लियर? नेक्स्ट आता है, अभी मैं फिलहाल टैग्स के बारे में थोड़ा सा उनका नाम बता रहा हूँ, उनकी एक डेफिनेशन बता रहा हूँ, बाद में इसके एग्जाम्पल बताऊंगा। क्लियर? बोल्ड टैग के बाद आता है इटैलिक्स। इटैलिक्स टैग का काम होता है किसी भी टेक्स्ट को इटैलिसाइज करना, यूज टू मेक द टेक्स्ट इटैलिसाइज। अब ये इटैलिसाइज क्या होता है? आप लोग जो नॉर्मल टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये जो पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा टिल्टेड फॉर्म में है, मतलब ये थोड़ा सा टेढ़ा है। नॉर्मल जो टेक्स्ट लिखा होता है उसके फॉर्म में थोड़ा सा टेढ़ा है। क्लियर? तो इस टेक्स्ट को बोला जाता है इटैलिसाइज टेक्स्ट। अगला आता है अंडरलाइन टैग। अंडरलाइन टैग बहुत सिंपल होता है, किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए इस टैग का इस्तेमाल किया जाता है। अगला टैग जो है, अभी फिलहाल मैं इनकी डेफिनेशन बता रहा हूँ, ज्यादा कुछ नहीं बात करूंगा इसमें, बस इनकी डेफिनेशन के बारे में बात करूंगा। इसके बाद जो मैं एक HTML का कोड लिख के दिखाऊंगा आप लोगों को एग्जांपल के तौर पे, उस कोड में मैं प्रॉपर परफॉर्म करके दिखाऊंगा कि कैसे एक टैग वर्क करता है, या फिर कैसे एक टैग को हम HTML कोड के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर अगर इनमें से एक से ज़्यादा टैग, 2 या 3 टैग्स को एक साथ लिखना हो तो कैसे हम उस टेक्स्ट को या फिर उस टेक्स्ट पर उन टैग्स को अप्लाई कर सकते हैं। उन सब चीज़ों के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बेसिक चीज़ें हैं। अगला आता है सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट टैग क्या होता है? दिस टैग इज यूज्ड टू मेक द टेक्स्ट सुपरस्क्रिप्ट। किसी भी टेक्स्ट को सुपरस्क्रिप्ट फॉर्म में अपीयर करने के लिए इस टैग का इस्तेमाल किया जाता है, यूज्ड टू मेक द टेक्स्ट एज सुपरस्क्रिप्ट। क्लियर? इसी के साथ इसी का एक छोटा भाई चलता है जिसका नाम है सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट टैग और सबस्क्रिप्ट टैग दोनों भाई भाई हैं, जहां सुपरस्क्रिप्ट का काम होता है टेक्स्ट को सुपरस्क्रिप्ट के फॉर्म में अपीयर कराना, दिखाना, वहीं सबस्क्रिप्ट का काम होता है कि टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में या सबस्क्रिप्ट के तरीके से अपीयर कराना, दिखाना। यूज्ड टू मेक द टेक्स्ट अपीयर एज सबस्क्रिप्ट। क्लियर? 6th टैग जो होता है वो है बिग टैग, और इसी के साथ इसका एक छोटा भाई और आता है स्मॉल टैग।
इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा था रिलेटिव साइजेस के बारे में। तो रिलेटिव साइज में हम लोग प्लस करते हैं और वहीं दूसरी तरफ उसको माइनस भी करते हैं, मतलब कि +2, +3, +4, -2, -3, -4, इस तरीके से। वही काम किसका होता है? बिग टैग और स्मॉल टैग का। बिग टैग क्या करता है? अपने बगल वाले टेक्स्ट का रिलेटिव साइज अक्वायर करेगा, उससे लेगा और उससे थोड़ा सा बड़ा होकर उससे खुद को थोड़ा सा बड़ा बनाकर शो करेगा वेब पेज पर, अपने आप को डिस्प्ले करेगा। वहीं जो इसका छोटा भाई है स्मॉल टैग, उसका काम क्या होता है? अपने बगल वाले टेक्स्ट का, अपने एडजेसेंट टेक्स्ट को का डिफॉल्ट साइज या फिर जो भी साइज उसका गिवन होगा उसको लेकर अपने आप को उससे थोड़ा सा छोटा, ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा छोटा, इतना बनाकर खुद को दिखाना कि हाँ मैं थोड़ा सा इससे छोटा हूं। क्लियर? यूज्ड टू डिस्प्ले द टेक्स्ट बिगर, और वहीं पर यूज्ड टू डिस्प्ले द टेक्स्ट स्मॉलर। क्लियर? ये तो रहे इसके बेसिक 7 टाइप्स। पहला बोल्ड, दूसरा इटैलिक्स, अंडरलाइन, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, बिग और स्मॉल। अब मैं आप लोगों को एक HTML का कोड दिखाता हूं। उस प्रोग्राम में आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये सारे टैग्स वर्क करते हैं। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। HTML बॉडी क्लोज HTML, ये तो रहा मेरे HTML का बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब मैं करता हूं बाकी टैग्स को इंप्लीमेंट। क्लियर? उससे पहले मैं कुछ बता दूं कि ये किस तरीके से लिखे जाते हैं। बोल्ड टैग इस तरीके से लिखते हैं, इटैलिक्स टैग I, अंडरलाइन टैग U, सुपरस्क्रिप्ट SUP, सुपरस्क्रिप्ट के लिए SUP, और वहीं सबस्क्रिप्ट के लिए SUB। क्लियर? देखने से पता चला होगा SUP, SUP, SUB, SUB। क्लियर? वहीं बिग स्मॉल टैग स्मॉल। क्लियर? तो बोल्ड टैग को हम लोग B, इटैलिक्स को I, अंडरलाइन को U, सुपरस्क्रिप्ट को SUP, सबस्क्रिप्ट को SUB, बिग को बिग से, स्मॉल को स्मॉल से। क्लियर? इससे डिनोट करते हैं। अब इन्हीं टैग्स का इस्तेमाल हम लोग HTML कोड में करेंगे। तो आइए अब वापस चलते हैं अपने HTML पर। पहला टैग बोल्ड ओपन किया। ये सारे जितने फिजिकल टैग्स बताए हैं सबके सब कंटेनर एलिमेंट्स हैं, तो इनको ओपन भी करना पड़ेगा और इनको क्लोज भी करना पड़ेगा। अनिमेश गुप्ता बोल्ड क्लोज। क्लियर? अब मैं ठहरा आलसी, कॉपी पेस्ट, ये हो गया I, ये हो गया U, यहां कर दिया I, यहां कर दिया U। 3 टेक्स्ट लिख दिए, इनके बीच में एक BR भी लिख देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना सब एक ही लाइन में आ जाएगा, पता नहीं चलेगा कौन सा क्या करा। ठीक है, 3 टैग हो गए। अब मैं एक काम करता हूं, इन 3 टैग्स को डिस्प्ले करता हूं, सेव करता हूं सबसे पहले फाइल को, example.html, ऑल फाइल्स, सेव। ये रही मेरी फाइल, ओपन। देखिए, पहला जो टेक्स्ट है अनिमेश गुप्ता बोल्ड, दूसरा जो टेक्स्ट है अनिमेश गुप्ता इटैलिक्स, तीसरा जो टेक्स्ट है अनिमेश गुप्ता अंडरलाइंड। ठीक है,
तो 3 टैग क्लियर हुए, बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन। क्लियर। अब हम बात करेंगे बाकी टैग्स के बारे में। तो बाकी टैग्स के लिए मैं थोड़ा सा इसको टेक्स्ट को चेंज कर देता हूं, लिख देता हूं दिस टेक्स्ट इज इन बोल्ड टैग, BR C। क्लियर। I U big small, I U big small, italics, underlined, big स्मॉल। ज़्यादा कुछ नहीं करा मैंने, 5 टैग्स लिखे हैं जिसमें कि दिस टेक्स्ट इज इन, ये हर टैग में सिंपल लाइन है, बिल्कुल सिंपल। जो मैंने टैग्स अप्लाई करे हैं जैसे बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन, ये सब जो टैग्स अप्लाई करे हैं, ये कितने टेक्स्ट पे अप्लाई किए हैं? ये मैंने केवल बोल्ड टैग इस टेक्स्ट के बीच में ही अप्लाई किया है। क्लियर। देखो दिख रहा होगा आप लोगों को, बोल्ड ओपनिंग, बोल्ड क्लोजिंग, इटैलिक्स ओपनिंग, इटैलिक्स क्लोजिंग, अंडरलाइन ओपनिंग, अंडरलाइन क्लोजिंग, बिग ओपनिंग, बिग क्लोजिंग, स्मॉल ओपनिंग और स्मॉल क्लोजिंग। क्लियर। फाइल को करते हैं सेव, वापस चलते हैं अपने इस पर, पेज को करते हैं रीलोड। देखिए दिस टेक्स्ट इज इन बोल्ड, ये टेक्स्ट किसके बीच में लिखा था मैंने? बोल्ड टेक्स्ट के बीच में। दिस टेक्स्ट इज इन इटैलिक्स टैग, ये जो टेक्स्ट लिखा था कंटेंट, ये किस टैग के बीच में लिखा था? इटैलिक्स, आई टैग के बीच में। दिस टेक्स्ट इज इन अंडरलाइंड, अंडरलाइन टैग का इस्तेमाल करके मैंने टेक्स्ट को अंडरलाइन करा। दिस टेक्स्ट इज इन बिग टैग, इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूं ताकि क्लियर दिखा सकूं। ठीक है, ये देखिए बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन। अब ये आता है बिग। बिग टैग के लिए मैंने आप लोगों को बताया था, बिग और स्मॉल के लिए, कि अपने बगल वाले टेक्स्ट से थोड़ा सा बड़ा या थोड़ा सा छोटा। अब बात आ रही है बिग टैग की, तो अपने बगल वाले टेक्स्ट से थोड़ा सा बड़ा चल रहा है ये, और वहीं स्मॉल टैग अपने बगल वाले टेक्स्ट से थोड़ा सा छोटा। क्लियर। तो आई होप आप लोगों को ये 5 टैग्स क्लियर हो चुके होंगे। अब बात करते हैं बचे कुछ 2 टैग्स की, जो है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। अब ये सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट किस तरीके से काम करते हैं? मुझको अगर मैथ्स के फॉर्मूले लिखने हैं तो मैथ्स के फॉर्मूले में जैसे चलता है पाई आर स्क्वायर, साइड स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब, तो इन सब जगह पर क्या चलता है? पावर ऊपर के फॉर्म में चलती है, एक्सपोनेंट के फॉर्म में चलती है। अब इनको इन नंबर्स को या किसी भी लेटर्स या सिंबल को एक्सपोनेंट के तौर पे या फिर पावर के तौर पे कैसे एक वेब पेज में डिस्प्ले कर सकते हैं, वो काम होता है सुपरस्क्रिप्ट का। वहीं सबस्क्रिप्ट जो उसका छोटा भाई सुपरस्क्रिप्ट का, उसका काम क्या होता है? जो फॉर्मूलेज हम लोग जो फॉर्मूले केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, तो इन सब फॉर्मूलों को हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं? सबस्क्रिप्ट टैग से। अब मैं आप लोगों को बिल्कुल सिंपल एक एग्जांपल बताता हूँ। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू, ये तो मेरा क्या है? बेसिक टेक्स्ट जो मुझे एज इट इज डिस्प्ले करना है, वो लिखा मैंने ए अगेन सॉरी, हाँ, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू ए। अब एक्चुअल में जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का, वो होता है ए क्यूब। अब इस ए के ऊपर एक पावर आनी चाहिए 3, उस पावर 3 को डिस्प्ले करने के लिए मैं सुपरस्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करूंगा। कैसे? अब ये जो टेक्स्ट है 3, ये किसके बीच में लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा सुपरस्क्रिप्ट टैग के बीच में। सॉरी, ये हाँ, क्लियर। अब ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू ए, इतना सिंपल आएगा। उसके ऊपर पावर कहाँ जाएगी? 3।
मैं इसका एक सिंपल एग्जांपल दिखाता हूँ। फाइल को करता हूँ सेव, चलते हैं वापस इधर, पेज को करता हूँ रीलोड। देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब। अब ये जो पावर आई है ये कहाँ आई है, ये जो नंबर हमने लिखा था 3 सुपरस्क्रिप्ट टैग के बीच में, वो एज अ पावर, एक पावर के फॉर्म में वहां पर डिस्प्ले होने लगा। क्लियर? तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम लोग एक काम करते हैं। ठीक है, और वहीं अगर मैं एक और फॉर्मूला लिखता हूँ, वॉल्यूम तो नहीं लिखूंगा, खैर पाई को मैं इसमें डिस्प्ले नहीं कर सकता हूँ, कोई बात नहीं, मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू 3.14 मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर। तो ये आर सुपरस्क्रिप्ट पावर 2 सुपरस्क्रिप्ट क्लोज। इस सुपरस्क्रिप्ट ओपनिंग और इस सुपरस्क्रिप्ट क्लोजिंग के बीच में मैंने टेक्स्ट क्या लिखा, 2। अब ये 2 कैसे जाएगा, पावर के तौर पे। फाइल को करता हूँ सेव, आप लोगों को एग्जांपल दिखाता हूँ। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, मैं पेज को करता हूँ रीलोड। तो क्या लिखा है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू 3.14 मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर। देखिए एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू 3.14 मल्टीप्लाइड बाई आर। इतना तो हम लोगों ने बेसिक टेक्स्ट लिखा था जो बिल्कुल सिंपल था, नॉर्मल हर कोई लिख सकता है। अब इस आर के ऊपर इस पावर 2 को ले जाने का काम किसका था, सुपरस्क्रिप्ट टैग का। क्लियर? तो आई होप आप लोगों को सुपरस्क्रिप्ट टैग भी क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं सबस्क्रिप्ट टैग की। सबस्क्रिप्ट टैग बहुत सिंपल, अगर मैं बोलूं फॉर्मूला ऑफ वाटर इज, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, जहां पर 2 कहां आता है, नीचे। क्लियर? तो मैंने लिखा H, अब 2 आना चाहिए, तो 2 के लिए सबस्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करूंगा, 2 सबस्क्रिप्ट क्लोज और O लगाया मैंने डॉट। फाइल को करता हूं सेव। अब H आएगा सबस्क्रिप्ट 2, मतलब ये 2 आएगा ये इसके नीचे आएगा। क्लियर? और फिर आएगा O। फाइल को करता हूं मैं इधर से सेव। एक BR इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे BR लगाते हैं, एक और लगाता हूँ। फाइल को करते हैं रीलोड, पेज को रीलोड। देखिए फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H। अब ये 2 कहाँ पे आ रहा है, नीचे। मतलब जितने भी हमें केमिस्ट्री के फॉर्मूले लिखने होते हैं उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं सबस्क्रिप्ट का, जितने भी हमें मैथ्स के फॉर्मूले लिखने होते हैं उनके लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग किसका, उनके लिए हम लोग उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं सुपरस्क्रिप्ट टैग का। ठीक है, एक और एग्जांपल दिखाता हूँ सबस्क्रिप्ट टैग का, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। BR लाइन ब्रेक कर रहा हूँ, फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। हर कोई यहाँ पे जितने भी पढ़ने वाले हैं, मोस्टली 95% केसेस में साइंस के स्टूडेंट्स होंगे, सबको पता है सल्फ्यूरिक एसिड क्या चीज़ होती है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। इट मीन्स H नीचे 2 आना है, तो उसको 2 को नीचे रखने के लिए सबस्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल किया जाएगा। अब आएगा SO। अब नीचे क्या आना है, 4। इस 4 को नीचे लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, सबस्क्रिप्ट ओपन 4 सबस्क्रिप्ट क्लोज और ये फुल स्टॉप। क्लियर? अब इतना जो टेक्स्ट है मेरा, ये किस तरीके से डिस्प्ले होगा, ये डिस्प्ले होगा, एक तो आएगा आपका कैपिटल H, फिर लिखाएगा नीचे H के नीचे 2, फिर लिखाएगा S, फिर O और फिर 4। यहाँ पे थोड़ा सा दिखाना मुश्किल है, सेव करता हूँ फाइल को और डायरेक्ट चलते हैं आउटपुट पर। पेज को करने वाला हूँ रिलोड, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए लिखा है फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज H। इस H के बाद क्या है, ये 2। ये 2 क्या है, सबस्क्रिप्ट के तौर पे आया है। सबस्क्रिप्ट का मतलब नॉर्मल टेक्स्ट से छोटा, साइज में थोड़ा छोटा और नीचे की तरफ। क्लियर? H2SO और वहीं 4।
तो ये क्या बन गया, केमिस्ट्री का एक और फॉर्मूला H2SO4। क्लियर। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो चुका होगा कि कैसे फिजिकल टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं बस एक चीज़ और बताऊंगा आप लोगों को, अगर मुझे एक से ज़्यादा फिजिकल टेक्स्ट का इस्तेमाल करना है, मतलब कि मुझसे बोला गया कि एक टेक्स्ट है, अनिमेश गुप्ता इज अ जेंटलमैन, ज्यादा अच्छा है। क्लियर। अब इसमें अनिमेश गुप्ता इज अ जेंटलमैन, इस पूरे को मुझे क्या करना है, इस पर मुझे अप्लाई करना है। तो बोल्ड, उसके साथ इटैलिक्स और अंडरलाइन, इन तीन टेक्स्ट का एक साथ इस्तेमाल करना है इस पूरे टेक्स्ट पर। तो इन तीन टेक्स्ट को इस्तेमाल करने का अपना ही एक अलग फॉर्मेट होता है। जब मैंने आप लोगों को HTML रूल्स के बारे में बताया था, इस सीरीज का तीसरा लेक्चर था वो HTML रूल्स, अगर आप लोगों ने उसको ध्यान से पढ़ा होगा तो आप लोगों को याद होगा कि जब एक से ज़्यादा टैग्स का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी एक पर्टिकुलर टेक्स्ट पर या पैरामीटर पर, तो उसको लिखने का अपना ही एक अलग फॉर्मेट होता है, वो नेस्टेड फॉर्म में आता है। नेस्टेड का मतलब वो होता है जो सबसे लास्ट में ओपन हुआ है वही सबसे पहले क्लोज होगा। क्लियर। अब इसको मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। इस सबको कर देता हूँ डिलीट, और ये हो गया डिलीट। ठीक है। मुझे लिखना है अनिमेश गुप्ता इज अ जेंटलमैन। अब आप लोग तो मेरी तारीफ करेंगे नहीं, तो मैंने सोचा चलिए खुद ही कर ली जाए। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले बोल्ड टैग ओपन करा, ठीक है, उसके बाद इटैलिक्स ओपन करा, उसके बाद अंडरलाइन ओपन करा, और उसके बाद मेरा टेक्स्ट आया। अब सबसे जो लेटेस्ट टैग है, सबसे जो नया टैग है, या फिर मैं कहूँ सबसे बाद में जो टैग ओपन हुआ है वो कौन सा है, वो अंडरलाइन टैग है। तो यही टैग सबसे पहले क्लोज किया जाएगा, सबसे पहले क्लोज होगा अंडरलाइन टैग। ठीक है। जो सबसे लेटेस्ट या सबसे नया या फिर सबसे बाद में, सबसे लास्ट में जो टैग ओपन हुआ है उसी टैग को सबसे पहले क्लोज किया जाएगा। अब अंडरलाइन का तो काम खत्म, अंडरलाइन ओपन करा, क्लोज कर दिया। अब कौन सा सबसे नया टैग बचा या फिर लेटेस्ट, वो है इटैलिक्स। तो अब इस इटैलिक्स भाई को बंद करा जाएगा। इटैलिक्स भी ओपन होकर क्लोज हो गया। अब जो सबसे लेटेस्ट टैग बचा है वो कौन सा है, वो है बोल्ड। अब इस बोल्ड भैया को भी बोल्ड करना ही पड़ेगा। चलिए, इन भाई सब को भी हमने कर दिया क्लीन बोल्ड, ऑफ कर दिया। तो क्या फॉर्मेट मिला हमको, BIU बोल्ड इटैलिक्स अंडरलाइन, फिर टेक्स्ट आया, उसके बाद अंडरलाइन इटैलिक्स बोल्ड। अगर मैं इसी को और उस तरीके से एक्सप्लेन करूं तो बोल्ड, फिर मिला मुझको इटैलिक्स, फिर मिला मुझको अंडरलाइन, फिर मिला मुझको टेक्स्ट। ठीक है। अब सबसे जो लेटेस्ट है वो कौन सा है, अंडरलाइन। तो यहां पर सबसे पहले अंडरलाइन क्लोज होगा, अंडरलाइन का काम कंप्लीट। अब सबसे लेटेस्ट या फिर सबसे पास का या सबसे करीब का टैग कौन सा है, इटैलिक्स। तो अब क्लोज होगा इटैलिक्स। अब इटैलिक्स का काम भी खत्म। अब कौन से भैया बचे हैं, अब जो बड़े भाई बचे हैं वो है बोल्ड। अब इस बोल्ड टैग को भी क्लोज करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा सबसे लेटेस्ट या सबसे लास्ट टैग, ये हो गया बोल्ड क्लोज। ठीक है। तो क्या फॉर्मेट मिला हमको, BIUUIB, या फिर 1 2 3 और जो भी टेक्स्ट हो आपका, उसके बाद 3 2 और 1, उल्टा चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1, मतलब पहाड़ ऊपर चढ़े और फिर पहाड़ नीचे उतरे। तो उसी फॉर्मेट में चलना है। क्लियर। खैर ये तो रही एक्सप्लेनेशन की बातें। इसको करते हैं हम सेव और दिखाता हूं आप लोगों को रीलोड। देखिए, अनिमेश गुप्ता इज अ जेंटलमैन, क्या आया इस पर, ये टेक्स्ट बोल्ड हुआ, नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा सा हाईलाइटेड बोल्ड।
ये टेक्स्ट थोड़ा सा टेढ़ा भी हुआ, मतलब इटैलिक्स। इस टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन भी आया, मतलब एक ही टेक्स्ट पर मैंने तीन टैग अप्लाई करे जो थे बोल्ड, इटैलिक्स और अंडरलाइन। क्लियर? तो मेरे हिसाब से इसके साथ आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि कैसे हम एक ही टेक्स्ट पर अलग अलग टैग्स या बहुत सारे टैग्स को अप्लाई कर सकते हैं। और इसी के साथ अब इस वीडियो में आप लोगों को ये भी क्लियर हो चुका होगा कि अलग अलग फिजिकल टैग्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है? और अगर मैं बात करूं सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, बिग, स्मॉल, तो ये कोई ज़्यादा नए टैग नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसके बारे में हम लोग कभी पढ़े नहीं हों या कभी जानते नहीं हों। अब जैसे केमिस्ट्री का फॉर्मूला है H2SO4, H2O, CO2, O2, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। बस उसको वेब पेज के फॉर्मेट में या फिर वेब पेज पर या वेब ब्राउजर पे कैसे लाकर डिस्प्ले कर सकते हैं वो सीखना बाकी था। तो वो आज की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, सीख लिया। ठीक है? तो आज का जो आप लोगों को एग्जाम वो मिलेगा होमवर्क, बहुत सिंपल होमवर्क दूंगा, ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है? जो आपका क्वेश्चन 1 है, आप लोगों को मुझे केवल एक छोटा सा HTML कोड, मतलब बस एक लाइन दिखानी है कि जिसमें आप लोग सुपरस्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करेंगे। यूज द सुपरस्क्रिप्ट टैग, व्हाट एम आई राइटिंग टू डिस्प्ले द टेक्स्ट। अब किस टेक्स्ट को आपको डिस्प्ले करना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। आप लोगों को लिखना है एक सेकेंड, मुझे सोच लेने दीजिए। हाँ, आप लोगों को लिखना है इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, ठीक है? इक्वेशन ऑफ पैराबोला कॉमा आप लोग लिखेंगे y इक्वल्स टू 4x स्क्वायर। अब ये आप लोगों को इस फॉर्मेट में दिखाना, y इक्वल्स टू 4x स्क्वायर। ये आप लोगों का होमवर्क है। इसी के साथ एक और मैं क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को। क्वेश्चन Question 2, use the subscript tag to display the text. Potassium permanganate is equals to KMnO4, या फिर नहीं, पोटेशियम परमैंगनेट तो लोग, ये क्या लिख दिया मैंने, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल्स टू, ये भी गलत लिख दिया, कैल्शियम। हाँ अब ठीक है, Ca ब्रैकेट OH ब्रैकेट क्लोज होल ट्वाइस। ठीक है? जो तो आज का जो आप लोगों का होमवर्क है वो ये है कि आप लोगों को सुपरस्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करके इस चीज को लिखना है, इस टेक्स्ट को, इक्वेशन ऑफ पैराबोला कॉमा y इक्वल्स टू 4x स्क्वायर। बाद में सबस्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करके आप लोगों को लिखना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल्स टू Ca ब्रैकेट OH ब्रैकेट क्लोज होल ट्वाइस। ये 2 नीचे आएगा और इधर x की पावर 2 ऊपर जाएगा। क्लियर? तो आज का फिलहाल आप लोगों को इस वीडियो का होमवर्क ये है। आई होप आप लोग इस
होमवर्क को प्रॉपर तरीके से करेंगे। और आप लोगों को अगर मुझे बताना है कि ये होमवर्क किस तरीके से हम लोगों ने करा है, तो आप लोग सिंपल बस एक जो सबस्क्रिप्ट टैग या फिर केवल इस लाइन के लिए, इस कोड के लिए आप लोग HTML ओपन HTML क्लोज मत कीजिए, बॉडी ओपन बॉडी क्लोज बिल्कुल मत कीजिए, केवल इतना ही लिखिए, या फिर मैं बोलूँगा केवल इतना ही लिखकर मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि हाँ आप लोगों ने सही किया है, या फिर इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि हाँ मैंने भी सही पढ़ाया है। ठीक है, दोनों ही चीज़ ज़रूरी है कि आप लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे और जो इन्फॉर्मेशन मैं पास कर रहा हूँ आप लोगों तक वो भी करेक्ट हो। क्लियर? तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आप लोग उस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, इस वीडियो पे कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो भी कमेंट कीजिए, बुरी लगी तब भी कमेंट कीजिए। और अगर आप लोगों को वीडियो का कोई पार्ट ऐसा है जो समझ में नहीं आया है, या मैं किसी पार्ट को प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, या फिर मुझसे कोई गलती हो गई है, तो उस चीज़ के लिए भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसके साथ साथ जो आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को होमवर्क प्रोवाइड किया है, उस होमवर्क को भी आप लोग कंप्लीट करके नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो लेक्चर का जो नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक गिवन होगी लास्ट में, उस लिंक पे क्लिक करके आप लोग वीडियो के नोट्स जो हैं उसको डाउनलोड कर सकते हैं PDF फॉर्म में। ठीक है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और ज़्यादा नई वीडियोस को बनाऊं और वही नई वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच सके विद इन टाइम। क्लियर? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं हम लोग। थैंक यू स्टूडेंट्स।